सो वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपन इस लेक्चर में बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज कि एवीज का क्या क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी तक अपन ने एवीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो इसके क्लासिफिकेशन पे रहेगा। तो जो आपके एवीज है इनको क्लासिफाई किया गया है दो सब क्लास के अंदर। कितनी? दो सब क्लासेस के अंदर क्या कर दिया गया है, इनको डिवाइडेड कर दिया गया है। तो चलिए एवीज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दो सब क्लास कौन कौन सी आ जाती है? जो फर्स्ट नंबर की सब क्लास है वो आ जाती है आपकी आर्कियोनिथीज। कौन सी आ जाती है? आर्कियोनिथीज। अब आर्कियोनिथीज वर्ड को ही अपन तोड़ के देख लेते हैं। आर्कियोस का मतलब क्या होता है? एसेंट। एसेंट का मतलब होता है पुराने लोग, जिसको बोलते हैं आदिम या जिसको प्राइमेट अपन बोल देते हैं। प्राइमेटिव, सॉरी प्राइमेट नहीं, प्राइमेटिव। तो जो अपन बात करते हैं आर्कियोस का मतलब होता है एसेंट्स एंड आपके एंसेंस जिसको अपन बोलते हैं। और ऑर्निथीज का मतलब होता है, ऑर्निथोस का मतलब होता है किसको? बर्ड्स को। किससे हो जाता है? क्योंकि बर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बताना, उसी के नाम पे आ जाता है ऑर्निथीज। ओके, तो ये मतलब आपकी जो आर्कियोनिथीज जो आपकी सब क्लास है, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? आदिम टाइप के होते हैं, मतलब एसेंट बर्ड्स हैं। उनको क्या रखा गया है? क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर रखा गया है। इनकी ये जो बर्ड्स थे, ये बर्ड्स देखने में कैसे दिखते थे? लिजार्ड्स के जैसे दिखते थे। कैसे? लिजार्ड मतलब जो छिपकली आपने देखी होगी, देखने में उसके जैसे, लिजार्ड्स के जैसे क्या थे? ये देखने को मिलते थे। एंड इनके जो माउथ था, माउथ के अंदर या बोले अपन इनके जो दोनों के दोनों जबड़े होते हैं, दोनों के दोनों जो होते हैं, उनके अंदर आपको टीथ है, मतलब जो दांत है वो दांत आपको देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? टीथ देखने को मिलते थे। इसके अलावा इनमें जो विंग्स थे, मतलब जो नाम तो क्या है इनका एवीज है, लेकिन उड़ने की कैपेसिटी थी वो इतनी इनके अंदर नहीं थी। मतलब विंग्स थे वो इनके ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत हल्का बहुत ये क्या थे, उड़ने की कोशिश कर सकते थे लेकिन कंप्लीटली उड़ नहीं पाते थे। इसके अलावा इनके जो विंग्स था, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ था? जो इनके फोर लिम्स थे, कौन से? जो इनके फोर लिम्स थे उनसे क्या हो गया, वो आगे जाके कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर? विंग्स के अंदर। तो विंग्स का डेवलपमेंट इनमें किससे हुआ है? जो इनके फोर लिम्स होते हैं उनके द्वारा। एंड ये ज्यादा देर तक क्या है, हवा में उड़ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो विंग्स थे वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। अब लेकिन अफसोस की बात यह आ जाती है, सारे के सारे क्या हो चुके हैं? आपके कंप्लीटली विलुप्त हो चुके हैं। मतलब जो क्लास ना आपके सुपर सब क्लास फर्स्ट है, इसके जो ऑर्निथीज नामक जो ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। देखिए यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब सपोज कीजिए आपके पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वहां दोनों जगह भी एक एक पेज बना रखा है, वहां पे भी आप नोट्स वो इनके ले सकते हैं। तो इन सब की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप जाइए और अच्छे से नोट्स है उनको देख लीजिए। चलिए फिर जो आपके आर्कियोनिथीज है, ये जो आपका आर्कियोनिथीज के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कौन आ जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स। कौन आ जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स। एंड ये जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है, इसको क्या बोला जाता है कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं एंड जो आपकी एवीज है, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो आपके आर्कियोप्टेरिक्स है इनको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड आपके एवीज। मतलब जो रेप्टाइल है एंड जो एवीज है, इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? आपके आर्कियोप्टेरिक्स है। चलिए अब बात कर लेते हैं सब क्लास नंबर सेकंड, जिसका नाम आ जाता है नियोर्निथीज। नियो का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। नियो, नियो मतलब क्या होता है? जिसको मॉडर्न बोल देते हैं, यहाँ पर न्यू वर्ड दे देते हैं। क्या हो देते हैं? न्यू या मॉडर्न। ओनिथीज का मतलब क्या होता है? आपके बर्ड से रिलेटेड आ गया। मतलब जो आपकी सब क्लास सेकंड रहेगी, इसके अंदर जो मॉडर्न बर्ड्स है, प्रेजेंट के अंदर जो आपके बर्ड्स हैं, वो सारे के सारे बर्ड्स को क्या रखा गया? आपकी सब क्लास नंबर सेकंड के अंदर रखा गया। सबसे बड़ी सब क्लास है वो आपकी सेकंड है। ओके, अब इसके जो मेंबर्स है, इसके मेंबर्स कुछ तो क्या हो चुके हैं? जिंदा है, और कुछ मेंबर्स इसके क्या हो चुके हैं? एक्सटेंड हो चुके हैं, जो फॉसिल्स के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना ये क्लास बड़ी क्यों है? क्योंकि इस क्लास के मेंबर्स कुछ तो ऐसे थे जो अभी भी जिंदा है, कुछ ऐसे थे जो क्या है फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। मतलब वो क्या हो चुके हैं? एक्सटेंड हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर जो टिप्स था, मतलब इनके अंदर मेजोरिटी के अंदर ज्यादातर इस सब क्लास के जो मेंबर्स थे उनके अंदर टिथ है वो नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है? टिथ क्या होता है? लेकिन होता है मेजोरिटी ऑफ मेंबर, ज्यादातर इस मेंबर्स में। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें तो आपकी
इक्थियोनिस है, जो आपके कौन है, इक्थियोनिस है, बर्ड है, एक बर्ड का नाम है, उसके अंदर क्या थे, टिथ थे, वो देखने को मिलता था, जो क्या था आपके सब क्लास नंबर सेकंड न्यूथिस का क्या था, मेंबर था, जो अभी फिलहाल के टाइम पे क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, लेकिन इनके माउथ के अंदर क्या था, टिथ था। और प्रेजेंट के टाइम पे जो आपने कई अभी जो आप मोर ले लीजिए, आप चिड़िया वगैरह ले लीजिए, इनके माउथ के अंदर क्या होता है, टिथ आपको नहीं देखने को मिलता। इनके अंदर जो विंग्स थे, इनके जो विंग्स थे वो काफी ज्यादा क्या थे, डेवलपमेंट थे, काफी ज्यादा क्या थे, इनके विंग्स वेल डेवलप थे, बहुत ज्यादा डेवलप थे। अब क्या किया गया है कि जो आपकी सब क्लास नंबर सेकंड है, इसको आगे जाके 4 सुपर ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइडेड कर दिया गया। कितने, 4 सुपर ऑर्डर के अंदर। तो चलिए सुपर ऑर्डर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओडोंटोग्नेथिस। क्या बोलते हैं, ओडोंटोग्नेथी। क्या बोलते हैं, ओडेंटोग्नेथी। ओडेंटोग्नेथी की यदि अपन बात करें तो ओडेंट्स का मतलब क्या होता है, टिथ से होता है। किससे होता है, टिथ से होता है, दांत से होता है। एंड ग्नेथोस का मतलब क्या होता है, जबड़े से होता है। किससे होता है, जबड़े से होता है। मतलब ऐसे मेंबर्स जो आपकी सुपर ऑर्डर फर्स्ट आएगा, इसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स रहेंगे जिनके माउथ के अंदर क्या होगा, टिथ प्रेजेंट होगा। क्या होगा, टिथ क्या करेंगे, वो धारण करेंगे, बियरिंग करेंगे। मतलब नाम से ही पता चल रहा है ओडेंटोग्नेथिस, मतलब क्या होंगे, इनके मुंह में क्या होंगे, टिथ होंगे। इस सब सुपर ऑर्डर है आपका फर्स्ट इसके मेंबर्स के अंदर। एंड इसके जो बर्ड्स थे, इनके अंदर क्या थी, उड़ने की इतनी ज्यादा क्या थी, कैपेसिटी थी, वो आपको नहीं देखने को मिलती है। उड़ना इतना नहीं जानते थे, और ये अडेप्टिव थे, अनुकूल थे, किसमें, एक्वेटिक लाइफ में। मतलब ज्यादातर ये वाटर में रहना ही क्या करते थे, आपके पसंद करते थे, ऐसा आप मान सकते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो इनका जो ब्रेन था, जो आपके सुपर ऑर्डर फर्स्ट के जो मेंबर है ओडेंटोग्नेथिस, इनके जो मेंबर थे, इनका जो ब्रेन है वो किनके जैसा था, जो मॉडर्न बर्ड, मतलब आज के टाइम पे जो बर्ड्स थे उनके जैसे ही क्या था, इसका जो ब्रेन था वो देखने को मिलता था। लेकिन अफसोस की बात है कि ये भी कंप्लीटली, ये जो आपकी सुपर ऑर्डर फर्स्ट है, ये भी कंप्लीटली क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि सर जब एक्सटेंड हो ही चुके हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाता है, हेस्पेरोनिस क्या आ जाता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहां तक तो क्या आ गया, आपका सुपर ऑर्डर फर्स्ट आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे के जो 3 सुपर ऑर्डर्स हैं, उनको डिटेल के अंदर देख लेंगे। एंड इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। लिंक तीनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जो भी आपको सुटेबल लगे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपना सुपर ऑर्डर नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं पेलियोग्नेथी या रेटिटी। क्या बोलते हैं, पेलियोग्नेथी या रेटिटी। तो ये जो सुपर ऑर्डर सेकंड्स के जो मेंबर थे, ये क्या थे, फास्ट रनर थे। मतलब ये भागने के अंदर इनकी स्पीड क्या थी, बहुत तेज थी। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि भाग ये इसलिए रहे थे थोड़े बहुत उड़ सके, लेकिन नहीं उड़ सकते थे। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ने में क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। और फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं। इनकी जो साइज होती है, वो साइज मतलब आकार के अंदर क्या होते हैं, बड़े हैं। मतलब ये लार्जर बर्ड होते हैं, सबसे बड़े आकार के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं। इनके जो विंग्स थे, अब सीधी सी बात है कि फ्लाइटलेस है, एंड ये रोड में मतलब भागने के अंदर क्या है, फास्टर है, मतलब रनर के अंदर फास्टिंग है। तो क्या हो सकता है, तो इनके जो विंग्स थे, वो विंग्स क्या थे, फेल डेवलप नहीं थे। विंग्स क्या थे, लेस डेवलप थे, फेल डेवलप नहीं थे। इसके अलावा इनमें जो टीथ थे, वो टीथ क्या थे, कंप्लीटली एब्सेंट थे। मतलब इनकी जो चोंच थी वीक थी, उसके अंदर जो टीथ थे वो कंप्लीटली क्या थे, आपके एब्सेंट थे। एंड इनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है, वो भी क्या था, कंप्लीटली एब्सेंट था। मतलब ये किसी भी तरह का साउंड है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा होता है, इसके अंदर उसका नाम क्या है। एंड मेन जो बात यह है कि जो इस ऑर्डर के मेंबर्स है, ये इंडिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आपका आ जाता है शतुरमुर्ग आ गया, कीवी आ गया, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, आपके सुपर ऑर्डर सेकंड आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपर ऑर्डर नंबर 3। सुपर ऑर्डर 3 है इम्पेनी। कौन सा आ जाता है, इम्पेनी आ जाता है। अब जो आपके इम्पेनी है, इम्पेनी के अंदर ये क्या है, मॉडर्न एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। मतलब ये जलीय वातावरण रहता है, वहां पे पाए जाने वाले अत्यधिक आधुनिक क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, उड़ने की क्षमता तो नहीं होती है। मतलब ये क्या होते हैं, आपके फ्लाइट लेस होते हैं। लेकिन क्या होता है, इनके अंदर विंग्स होते हैं, वो पेडल के जैसे होते हैं। मतलब जैसे पेडल आप मारते हैं ना साइकिल के, उस तरह से इनके विंग्स होते हैं। तो ये ज्यादा थोड़ा बहुत ये पानी के अंदर क्या है, स्विमिंग करने के अंदर क्या
क्या होते हैं, इनमें काम आ जाते हैं। एंड इनके जो पांव होते हैं, जो फीट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जालनुमा, मतलब पांव होते हैं इनके, वो जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा इनके जो फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसलिए क्या है, उड़ नहीं पाते हैं इजीली। एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन आ जाता है, पेंगुइन क्या आ जाता है इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, मतलब सर्दन जो हेमिस्फीयर है, वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए लास्ट अपन सुपर ऑर्डर है उसकी बात कर लेते हैं, नियोगनेथी। नियोगनेथी की बात करें तो इसके अंदर जितने भी मॉडर्न बर्ड्स हैं, मतलब आधुनिक जो बर्ड्स हैं, उनको क्या कर दिया गया है, इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया है। एंड इनके अंदर जो टीथ था, ये जो अब मेंबर्स रहेंगे, ये जो बर्ड्स रहेंगे, अब इनके अंदर क्या होगा, टीथ होंगे, वो कंप्लीटली क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे। एंड इनके जो विंग्स रहेंगे, वो विंग्स भी क्या रहेंगे, काफी ज्यादा डेवलप रहेंगे, इसलिए क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स में इनको बोला जाता है, उड़ने वाले पक्षी क्या आ जाते हैं, आपके सुपर ऑर्डर नंबर 4 में आ जाते हैं। इसके अलावा इनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन रहता है, एंड बर्ड्स का जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको क्या बोला जाता है, फेरिंक्स बोला जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ह्यूमंस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, अभी मैं जो बोल रहा हूं, तो वो किसके द्वारा बोलेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में। अब जो आपका सुपर ऑर्डर नंबर 4 है, नियोगनेथी, इसको क्या किया गया है, आगे 18 क्लासेस के अंदर, 18 ऑर्डर्स के अंदर क्या किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। एंड सुपर ऑर्डर आपका 4 है, सबसे बड़ा क्या है, आपका सुपर ऑर्डर है। अब ये कैसे है, क्या है, इसके यहां से जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ओनली फॉर जो 18 ऑर्डर्स है इनको याद करना है, इनके एक एक क्या है, आपको एग्जांपल याद करना है, एक एक सिंगल कैरेक्टर याद करना है, एकदम इजी तरीके से। वो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो 18 के 18 ऑर्डर है, इनको पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, एंड इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पेज हो गया, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और 18 के 18 जो ऑर्डर्स रहेंगे वो आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। यहाँ अपना जो एनीज है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपके एनिमल डाइवर्सिटी अपनी बुक चल रही है, उसके अंदर ओनली 4 क्या बचे हैं, मेमल्स बचे हैं। तो मेमल्स का सबसे पहले जनरल कैरेक्टर देख लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जनरल कैरेक्टर्स थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, एंड क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी मतलब फाइलम्स थे, क्लासेस थी, डिवीजन थे, इन ये सब क्या हो जाएंगे, आपने इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हर एक फाइलम, हर एक मेंबर जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा, उसको अब आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपके चाहे बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th आपका सेमेस्टर है, हर एक सेमेस्टर के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। थैंक यू।